मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी। स्त्रियां स्वभाव से ही डरपोक होती हैं। वैसी डरपोक मैं नहीं हूँ महाराज। माता रानी की जय हो। रावण शब्द सुनते हम सभी के दिलो दिमाग में एक आतताई दानव का चित्र अंकित हो जाता है। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। किंतु क्या आप जानते हैं, इसी रावण की पत्नी मंदोदरी को उन 5 श्रेष्ठ नारियों में गिना जाता है जो इस सृष्टि की श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री हैं। मैं त्रिलोक विजेता दशानन लंकेश की पटरानी हूँ। मुझे किसी का भय नहीं है नाथ। पूर्व जन्म में कौन थी मंदोदरी, कैसे लेना पड़ा मंदोदरी को दानव कुल में जन्म, और क्या आप ये यकीन करेंगे कि यही मंदोदरी अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को अपना पति बनाने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गई थीं। हम बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। लंकापति रावण और मंदोदरी के विवाह के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही ये पता है कि रावण से विवाह होने से पहले मंदोदरी एक मेढकी थी और उन्हें ये रूप माता पार्वती के श्राप की वजह से मिला था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नाम की एक अप्सरा आकाश मार्ग से घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। वहां उसने भगवान शिव को तपस्या में लीन देखा। भगवान शिव के ध्यान मग्न मनमोहक रूप को देखकर ये अप्सरा भगवान शिव पर मोहित हो गई और भगवान भोलेनाथ को अपने रूप यौवन की तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। किंतु उसी समय वहां पर माता पार्वती आ पहुंची। अप्सरा मधुरा को ऐसा करता देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने आवेश में आकर मधुरा को मेढकी बनकर कुएं में रहने का श्राप दे दिया। तभी भगवान शिव की तंद्रा टूटी और उन्होंने पार्वती जी को मनाने की कोशिश की, किंतु वो नहीं मानी। बार बार भगवान शिव के आग्रह करने पर उन्होंने मधुरा से कहा कि वो अपना श्राप तो वापस नहीं लेंगी, लेकिन अगर वो 12 वर्ष तक कठोर तप करेंगी तो अपने वास्तविक रूप में वापस आ सकती हैं। माता पार्वती द्वारा दिखाए गए मार्ग के बाद मधुरा ने लंबे समय तक कठोर तप किया। इसी दौरान असुर श्रेष्ठ मायासुर अपनी अप्सरा पत्नी हेमा के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। उधर अपने कठोर तप की वजह से अप्सरा मधुरा माँ पार्वती के श्राप से मुक्त होकर एक नवजात कन्या के रूप में बदल गयीं और कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देने लगी। उसी दौरान मायासुर अपनी पत्नी हेमा के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्हें मधुरा की आवाज कुएं से सुनाई दी। तब मायासुर ने उस कन्या को बाहर निकाला और उन दोनों ने मधुरा को अपनी बेटी के रूप में गोद ले लिया। मायासुर ने अपनी गोद ली हुई इस बेटी का नाम मंदोदरी रखा, जिसका आगे चलकर रावण से विवाह हुआ और अपने पति रावण के प्रति असीम निष्ठा के कारण मंदोदरी को भूलोक की 5 पवित्र पतिव्रता स्त्रियों में सम्मानित स्थान मिला। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। नमस्कार।